तो मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं पहाड़ी न्यूज। नाज़रीन, काफी लोगों के दिलों में डर है, काफी लोगों के दिलों में खौफ है कि पीएससी लग जाना। थोड़ी सी बात पे अगर घरों में भी झगड़े होते हैं, ऑफिसरों में भी झगड़े होते हैं, एमएलए को तो अख्तियार है अपने डीसी साहब को कहना, जितना डिपार्टमेंट को कहना, गरीबों की मांगों को पूरी करना। तो वहां के डीएसपी साहब का ये कहना है, उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, जैसे खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनको गाल गलौज निकाली तो क्या किया, पीएसए लगा दिया। यानी कि पब्लिक को खतरा है, यानी कि एमएलए को खतरा किसे, पब्लिक से। आम लोगों को समझ नहीं आ रही। हमारे जो वकील साहब हैं, ये इंशाल्लाह ये जम्मू में अपने वकालत करते हैं, ये जम्मू से आज आए हैं। तो मुझे पता लगा कि मैंने कहा कि एक वकील का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कानून की किताबें पढ़ी होती है, पूरी जिंदगी बर्बाद की होती है कानून पे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कब आए हैं जम्मू से आप? मैं कल आया था, जी। तो मुझे कोई काम था, अपने लोगों से मिलना था जी। और भी एक अपना कोई जाती काम था, उस सिलसिले में जम्मू से मैं आया हूँ। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी। आप मेरे पास आए, तशरीफ लाए, उस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। सर आप मुझे बताइए कि पीबीएस किन शिकायत पे लगता है? देखिए आज़ाद साहब, बात यह है कि ये एक बड़ी दुख की बात है कि इससे उस सूरत में लगता है मुल्क को किसी इंसान से खतरा हो, जी। रियासत को किसी इंसान से खतरा हो, जी। लोगों में भड़काऊ भाषण दे, लोगों को उकसाए जी। अपनी रियासत के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, जी। अपनी हुकूमत के खिलाफ। जी। मतलब these are the basic things which are required to be considered राइट by the concerned authority who has to pass a detaining order. जी। तो मैंने सुना इस बात के बारे में, मतलब सुना मैंने, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस दौर में एक ईमानदार आदमी, जी। जो गरीब परवर, जी। जो गरीबों का रहबर, जी। गरीबों की बात करने वाला, जी। उस आदमी पे अगर पीएसए लगे, जी। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जी। ये बात जो है, ये अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जी। क्योंकि अगर ऑनरेबल मेंबर साहब ने, एमएलए साहब ने, जनाब महराज मलिक साहब ने जी। किसी अपने जाती पर्सनल मैटर के लिए, अपने जाती मफाद के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई बात की होती, जी। मैं डीसी साहब का सपोर्टर होता मैं। जी। उन्होंने पब्लिक की बेहतरी के लिए, जी। पब्लिक की फलाह बहबूद के लिए कोई बात अगर डीसी साहब से की, अगर डीसी साहब ने उनकी बात नहीं सुनी, अगर वो डीसी साहब के पास गए तो कुछ अपनी पब्लिक की उम्मीदें लेके गए, होप्स लेके गए कि मैं उनके पास लेके जा रहा हूँ आपकी ये बात, मैं उनके पास ये बात रखूंगा, मुझे उम्मीद है वो कंसीडर करेंगे। जी। तो अगर गर्मा गर्मी हो गई, मैं डीसी साहब का, ठीक है, सिख कम्युनिटी के हैं, सिख कम्युनिटी के बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की बड़ी अदब है दिल में, हर मोमिन, हर मुसलमान जो है उनकी अदब करता है जी। तो उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उनको नरमी दिखानी चाहिए थी कि एमएलए साहब, आप अगर मेरे पास आए हैं, हम आपके ग्रीवेंस को, आपके पब्लिक के ग्रीवेंस को हम रिड्रेस करेंगे। बात तो ये थी जी। और आप यकीन करिए आजाद साहब, 200 या 250 मेरे कोलीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 250 पेज का वो डोजर बना। जी जी। मैं हैरान हूँ, ये पहले ही बना के रखा था, ये सिर्फ एक बहाना था, डीसी साहब को आगे कर दिया, आप कर दीजिए। और एक डीसी साहब आपको देखना था, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर कि व्हाट ही इज सबमिटिंग बिफोर यू। आपको वो क्या कह रहे हैं, एमएलए साहब क्या कह रहे हैं, वो अगर किसी चीज की मांग कर रहे हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपको इख्तियार है कोई चीज देने के लिए, आपके पास अगर वो नहीं, आप हायर अथॉरिटी को लिखिए। सर आप मुझे ये बताइए कि एक हॉस्पिटल की बात थी, छोटी सी बात थी, कोई बड़ा मसला नहीं था जी। अपने गांव के लिए अगर अपने गरीबों की, जहां से वो चुन कर एमएलए बने हैं, उनको भी जवाब देना है जी। अगर एक हॉस्पिटल की बात कर रहे थे तो क्या गुनाह कर रहे थे वो? सर दुख किसी बात का है जी, दुख किसी बात का है। सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे एमएलए महराज मलिक साहब जो है असेंबली में बोलते हैं,
जगह जगह बोलते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बेकस लोगों की बात करते हैं, हर आदमी की, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स। मतलब उनमें ये नहीं है ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई है, ये है, ये है, जो नहीं है ये चीज। अगर उनको अपनी पब्लिक का या अपने लोगों का इतना दर्द है, एहसास है, तो इन ये जो लोग बैठे हुए हैं, IAS हैं या KAS हैं, उनको भी तो चाहिए हमारी बातों को सुने। अगर हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात को सुनिए जी। आप किस लिए बैठे हो? हमें पता है आप बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हो, आपको और भी बड़ा कुछ मिल रहा है जी, बड़ा कुछ मिल रहा है, हमें पता है, हम सब जानते हैं। सर क्या कानून में ये, जैसे आप एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं जम्मू के, आप मुझे ये बताएं कि कानून में क्या ये, जैसे उन्होंने एक लगाया उन पर कि पब्लिक को खतरा है, ये दफा लग सकता है? कहाँ खतरा है जी? मैं कहता हूँ कौन सा खतरा है रियासत के लिए? वो जी कौन सा खतरा है मुल्क के लिए? कौन सा खतरा है जी? हमारे बड़े बड़े जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया जी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इस वक्त तो मौजूदा की आज की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार हमारी जो है जी, अगर इस दौर में अगर कोई बात करेगा तो क्या उस पर PSA लग जाएगा जी? सभी लोगों ने, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, उन्होंने इस बात की कंडेम की है। मैं सल्यूट करता हूँ डोडा की इमाम को, मैं सल्यूट करता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के जितनी भी आवाम है, जितने भी लोग हैं, मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे सिख भाई हैं, मेरे मुसलमान भाई हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। वो सभी लोग तहे दिल से जनाब महराज मल्क साहब की सपोर्ट में खड़े हैं, और उन्होंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये बार बार रिक्वेस्ट की है, हमारे LG साहब हैं उनको रिक्वेस्ट की है। सर देखो कल क्या हुआ कि फारूक अब्दुल्ला साहब और संजय सिंह को मिलने के लिए जा रहे थे, कहाँ है हमारी जमहूरियत? ये क्या दिखाना चाहते हैं? दुख की बात है जी, वो हमारे मेहमान हैं। अगर वो दिल्ली से आए हैं, संजय सिंह साहब एक बड़े बेबाक लीडर है, MP हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे दुख लगा, अरे आप मेहमान की ये कदर करोगे जी? एक आदमी दिल्ली से चल के आया अपने किसी कोलीग का पता करने के लिए, उसकी बाज़पुरसी करने के लिए, उसकी खिदमत आप ये करोगे जी? मेहमान नवाजी हमारी कहाँ गई? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी मेहमान नवाजी खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गई। और LG साहब, अगर आपके पास क्या है, पावर है, पुलिस है, जो कुछ भी है, क्या उसका मतलब यही है कोई मेहमान आएगा बाहर से आपने किसी दोस्त को मिलने के लिए, या महराज साहब के वालिद साहब हैं, वो बेचारे श्रीनगर गए, जम्मू आए, सबको कह रहे हैं कि मुझे अपना बेटा चाहिए, उनसे मिले, वो सर तो बीमार हो गया, जम्मू जिम से वो एडमिट है जी। अगर उनको मिलने के लिए वो आए, तो उसका मतलब ये है कि अगर उनको डिटेन कर दिया, होश अरेस्ट कर दिया जी, ये हमारी कौन सी इंसानियत है? ये हमारी कौन सी जमहूरियत है? ये क्या बीजेपी सरकार ये दिखाना चाहती है कि हुकूमत किसी के पास क्यों ना हो जम्मू कश्मीर में, लेकिन चलेगी तो हमारी? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैं खुल के कहूंगा, मैं खुद, क्योंकि आज मीडिया वाले डर रहे हैं जी। अगर मोदी साहब के बारे में कोई बात कर दी, या गवर्नर मनोज सिन्हा के बारे में कोई बात कर दी, तो शायद फांसी चढ़ा देंगे। और फांसी चढ़ाइए आप लोग जी, हम लोग डरने वाले नहीं है जी, हम लोग डरने वाले नहीं है, हम हक की बात करेंगे, हम हक की बात करेंगे, और ये जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। जितने भी मेरे सीनियर कोलीग्स हैं, जो बैटरीज ऑफ लायर हैं, हम सभी बैठेंगे, हम महराज साहब को तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, और करते पहले भी किया हमने, आज भी करेंगे, और इसके बाद भी करेंगे, जब तक ये डिटेंशन ऑर्डर जो है हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां से क्वाश होता, हम जाएंगे। हमारे बड़े सीनियर लोग हैं, शेख शकील साहब हैं, और भी काफी लोग हैं, हुसैन अहमद सिद्दीकी साहब हैं, और उसके बाद काफी लोग हैं, MA भट्ट साहब हैं, काफी लोग हैं, जो लोग क्या इस चीज को बड़े दुख से, बड़ी, हमारे जुल्करनैन साहब हैं, जुल्करनैन चौधरी साहब, वो इस मामले को बड़ा संजीदगी से ले रहे हैं कि सब मुजफ्फर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बिना यानी कि कुछ लिए हुए लड़ूंगा केस। मैं सल्यूट करता हूं उनको, उनको दर्द है, वो लड़के इलेक्ट हो के लोगों ने चुना, उनको वहां गए हैं, उनको दर्द है कि मैं लोगों ने मुझे जिताया, मैं लोगों से जीत के आया हूं, तो कैसे है, उनको पता है मैंने कैसे मेहनत की है जी। मेरे जितने भी बेस्ट कोलीग हैं इन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट,
एंड इन सबॉर्डिनेट्स को मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं कि वो हमारे अपने जो एमएलए महराज मलिक साहब हैं उनके साथ साथ खड़े हैं। बाकी रहा मसला ये कि हमारी तहे दिल से दुआएं हैं उनकी फैमिली के साथ, उनके वोटर्स के साथ, उनके सपोर्टर्स के साथ। एक वहाँ के डोडा के है, एक वहाँ के वकील साहब हैं, मेरे ख्याल में बदर हसन है जी। मैंने उनको उनकी तकरीर सुनी, मैं उनको सल्यूट करता हूं, मैं उनके सपोर्टर को सल्यूट करता हूं मैं कि उन लोगों ने बड़ी जरूरतमंदाना तरीके से, बड़े अमन सुकून और सलामती से सर क्या आप ये समझते हैं कि जो फ्लड पड़ा हमारे जम्मू कश्मीर में, काफी लोगों का नुकसान हुआ, जैसे मेड में एक जगह है कालाबन, वहां कम से कम 80 मकान जो डैमेज हो चुके हैं, तो ये ध्यान भटकाने के लिए चाल चलिए, क्या कहेंगे इस पर? मैं इसमें ये कहूंगा कि इस वक्त मैं बात जम्मू से शुरू करूंगा। मैं जम्मू तवी ने जो पोजीशन की है जी, वहां अगर कोई दर्द दिल रखने वाला आदमी जाएगा उसको आंसुओं के बगैर कुछ भी नहीं आएगा। वहां एक जम्मू खैरी जगह है जी। वहां आप यकीन करिए कि एक औरत है, मुख्तियारा बीबी नाम है उनका, एक गुलाम मोहम्मद है। मैं वहां गया, मैं उस मकान की पोजीशन देखी, मैंने उनकी पूरी जमीन धस गई, उनके पूरे मकान, एक एक 1.5 करोड़ की कोठियां बनाई हुई थी वहां उन्होंने, वो जमीन में धस गए। और जहां तक कालाबन तक का तल्लुक है, कालाबन का पूरा गांव इस जद में है जी, जहां ये डन्ना से लेके ये पीर वो क्या है ना, मैं शास्तार से लेके आगे गली का स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है पठाना पीर, ये सारा एरिया जो है उस स्लाइड की लपेट में है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी यहाँ आए, उनसे भी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ऑनरेबल एलजी साहब से भी, कि कम से कम पावर तो आपने अपने पास रखे हैं, ये जो गरीब और मस्कीन लोग हैं जो बेघर हो गए, जिनके पास एक प्लेट नहीं बची है, प्लेट तक नहीं बची है, उस खुदा के लिए, भगवान के लिए, वाहिगुरु के लिए इन लोगों को रिहेबिलिटेट करो, इन लोगों को बसाओ, प्लाट्स दो, खाली मकान जहां कहीं भी कोई अकोमोडेट करना है वहां करो, ये काम करो। क्या आपने हमेशा पावर में रहना है? ये चंद दिन की बात है, बड़ी बड़ी दुनिया आई और चली गई। अपनी यादें, जिसने अच्छे काम किए उसको याद किया जाता है, जिसने बुरे काम किए लोग गालियां देते हैं। आप यानी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अवाम की तरफ से गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी तहसील सुरनकोट की पूरी अवाम की तरफ से, अपने पुंछ तहसील हवेली की अवाम की तरफ से, तहसील मेंढर की अवाम की तरफ से, तहे दिल से ऑनरेबल एलजी साहब से हम देरीना, हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है उनसे कि इस डिटेंशन ऑर्डर को क्वाश कीजिए, रिव्यू कीजिए, इसको रिवोक कीजिए, ताकि हमारे ऑनरेबल मेंबर जनाब महराज मलिक साहब बाहर आए। अपने बच्ची, छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपको भी बच्चे अगर हैं, बच्चियां हैं, पोते हैं या पोतियां हैं, उनको मद्देनजर रखिए और उनको जेल से बाहर निकालिए, उनको बाहर निकालिए। भगवान को जवाब देना है, किसी आम आदमी ने हिसाब किताब नहीं लेना, मेरे जैसे आदमी ने हिसाब किताब नहीं लेना, हिसाब किताब हस्ती ने लेना है, उस सुप्रीम पावर ने लेना है कि जो दो जहां की मालिक है, जिसको आपने कीड़े का भी एक वार्म है जमीन पे चलता है, आंट जमीन पे चलती है, उसकी भी खबर है, उसको जवाब देना है। आम आदमी किसी को नहीं जवाब देना। ये जितनी ज्यादतियां, डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स, ये इन चीजों का आप लोगों को जवाब देना है। आप लोग अकाउंटेबल होंगे, आपको नहीं, आपके बच्चों को जवाब देना है। तो कम से कम तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने एक मौका दे दिया, एमएलए की क्या हैसियत रही उसके बराबर, क्या कहेंगे? देखिए, एमएलए साहब जो हैं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, बिल्कुल लोगों के चुने हुए, लोगों ने चुना उनको। वो पहले डीडीसी मेंबर थे, लोगों ने उनके काम देखे, उनको चुना, फिर वो एमएलए बने। क्यों बने? उनमें वो काबिलियत थी, वो ईमानदारी थी, वो इंसानियत थी, तभी वो उनको लोगों ने चुना, तभी लोगों ने उनको बनाया कि ये हमारी बात रखेंगे। मैं कि ये आपकी वसातत से, ये हायर अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए आप गौर करिए इस बात पे कि महराज साहब ने किसकी बात नहीं की, किसका मुद्दा असेंबली में नहीं उठाया, डेली विजिट थे, कितने कौन से काम उनके गिन के बताऊं मैं।
किस किस मैं काउंटलेस काम वर्क की है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, और उससे हट के भी। अगर खतरा था तो एडमिनिस्ट्रेशन को था, अवाम को खतरा तो नहीं था, क्या कहेंगे इस पर? इमाम साथ है। अगर देखिए, इमाम के लिए खतरा होते, या रियासत के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर की जो स्टेट है उसके लिए वो खतरा होते, फिर हम लोग मुखालफत करते, खुल के मुखालफत करते, नहीं महराज साहब आपने गलत किया। जब वो लोगों की बेहतरी के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ही इज फाइटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट फॉर हिमसेल्फ। क्या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरी अपनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तमाम अवाम की तरफ से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ, आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल एलजी कि काइंडली consider the request of the people of the Jammu and Kashmir, what they say, what they want, what they demand from you. आज अगर एलजी साहब आप पावर में कल नहीं होंगे, आज अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पावर में कल नहीं होंगे, ये पावर आने और जाने हैं, और अपने पावर्स को आप इस तरीके से गरीब लोगों पे, उस ईमानदार आदमी पे या ईमानदार लोगों पे मत एक्सरसाइज करिए, मत थोपिए ऐसी चीजें उन पे जो गरीब लोगों की आवाज को उठाने वाले हैं। अगर कोई, हम भी अगेंस्ट होते महराज मलिक साहब के कि भैया नहीं आपने गलत किया है, कहाँ गलती है? क्या ये ज़बान लैंग्वेज इस्तेमाल करनी उनके लिए ठीक थी सर, क्या कहेंगे? किसके लिए? जो डीसी साहब को लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। देखिए, जहां तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमने पहले भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मेंबर हैं, ऑनरेबल मेंबर हैं, आप एमएलए हैं, आप अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा मेहरबानी करिए, कंट्रोल करिए। बाकी हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। मान लीजिए, चलिए अगर थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, तल्ख कलामी हो गई डीसी साहब के दरमियान और उनके दरमियान, अगर महराज साहब का कोई जाती मसला होता, कोई घर का मसला होता, हम डीसी साहब के साथ साथ खड़े होते, हम कहते नहीं महराज साहब ने गलत किया। जब किसी गरीब की बात लेके वो डीसी साहब के पास गए, गरीब पब्लिक की बात लेके वो डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब तो 2.5-4-5 लाख रुपए पे भी लेते हैं, और भी फंक्शन आते हैं उनको, वो भी लेते हैं, वो तो कुर्सी पे आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन उस गरीब की बात कौन करेगा? अगर इस तरीके के ईमानदार लोग, दयानतदार लोग, गरीबों की बात करने वाले, बेकस से बेसहारों की बात करने वाले लोग इस तरीके से दबोचे जाएंगे, फिर गरीबों की बात कौन करेगा? ये थे मेरे साथ एडवोकेट खलील साहब, जो कि ये कह रहे थे कि कम से कम गवर्नमेंट को 100 बार सोचना चाहिए एक ईमानदार एमएलए को, और लगा दिया क्या पीएससी के एवाम को खतरा है। आप कितने हमारे साथ मुतफिक है, कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा और कमेंट कीजिएगा।